आज तक जब भी शिक्षकों का एकजुट होकर आंदोलन हुआ है वो व्यापक तौर पर सफल हुआ है, चाहे 2015 हो या 2020 हो। उसी की पुनरावृत्ति 2023 में होने वाली है। शिक्षकों को आंदोलन में आने से रोकने के लिए तरह तरह के पत्र निकाले जा रहे हैं और बेसमय ट्रेनिंग भी शुरू कर दी गई है। पूरे बिहार के डाइट में आवासीय ट्रेनिंग कर दी गई है। शिक्षकों को कैद करके रखना है डाइट और जो प्रशिक्षण केंद्र है वहां पर, कि मात्र 200 शिक्षक आना है, 1 मीटर की दूरी रहना है, जोर से सांस नहीं लेना है भाई, मतलब सांस लेने पर लोग प्रतिबंध लगा रहे हैं। रह गई बात माननीय शिक्षा मंत्री जी की, तो जिस दिन से वो विभाग में आए हैं, विभाग के कार्यों के प्रति वो लापरवाह हैं, उनको कोई सुध ही नहीं अपने विभाग की। आज तक वो बताएं कि मंत्री रहते 10 महीनों में कितने विद्यालयों को उन्होंने निरीक्षण किया। वो ऐसी बातों की चर्चा करते हैं जिसकी शिक्षा व्यवस्था से कोई लेना देना ही नहीं है। ये बड़े शर्म की बात थी कि विधानसभा सत्र का जो बजट सत्र चल रहा था, उसमें जब उनके विभाग के विधेयक प्रस्तुत किया गया, बजट या आवंटन पर चर्चा होनी थी, तो वो इतना पोथी पतरा जो है रामायण और महाभारत और गीता लेके पहुंच गए, मनुस्मृति लेके पहुंच गए। तो माननीय के पाठक जी जो भी कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं। शिक्षकों का उनके साथ है, उनका समर्थन है। बस उनसे गुजारिश है कि जो शिक्षकों की समस्या है, अब देखिए महिलाओं का ट्रांसफर नहीं हो रहा, इसको लेकर के महिलाएं बहुत परेशान हैं, मायके में बसी हुई हैं, अपने ससुराल नहीं जा पा रही हैं, कि घर गृहस्थी नहीं बच पा रही है। शिक्षा मंत्री से हमें कोई उम्मीद नहीं है, वो एकदम फिसड्डी साबित हुए हैं। उनका शिक्षा व्यवस्था के सुधार में 1 पैसे का योगदान नहीं रहा। देश की सबसे बड़ी पार्टी और बिहार की जो सबसे प्रमुख विपक्षी दल है वो हमारे समर्थन में उतरी है, तो हम लोग स्वागत करते हैं। लेकिन देखिए स्वागत के साथ साथ मन में संशय भी है। आज तक जब सत्ता में रही है तो हमारे लिए बहुत कुछ इन्होंने नहीं किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। नई शिक्षक नियमावली को लेकर 11 जुलाई को नियोजित शिक्षकों के द्वारा हड़ताल का आयोजन किया गया है। धरना प्रदर्शन पटना में करने की बातें की गई हैं। आपको बता दें कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनका ये कहना है कि सरकार नई शिक्षक नियमावली लाकर हमारे साथ अन्याय कर रही है, शिक्षकों का अपमान कर रही है। हमारे साथ हैं टीईटी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम जी, इनसे बात करेंगे। अमित जी, 11 तारीख को आप लोगों ने हड़ताल का आंदोलन का चेतावनी दिया है सरकार को लेकर, क्या है रणनीति और क्या इस हड़ताल की घोषणा से सरकार पर कुछ असर हुआ है? सरकार पर पूरा असर है और सरकार पूरे दबाव में है। इसीलिए शिक्षकों को आंदोलन में आने से रोकने के लिए तरह तरह के पत्र निकाले जा रहे हैं और बेसमय ट्रेनिंग भी शुरू कर दी गई है। पूरे बिहार के डाइट में आवासीय ट्रेनिंग कर दी गई है। शिक्षकों को कैद करके रखना है डाइट और जो प्रशिक्षण केंद्र है वहां पर। तो सरकार सख्ते में है और प्रशासनिक स्तर पे भी जो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है पटना में वो बहुत कड़ी दिख रही है। जो अनुमति पत्र मिला है, आप उस अनुमति पत्र को पढ़ेंगे तो ऐसे ऐसे नियम कायदे बताए गए हैं जो कोरोना काल में लागू थे। आज तो इतनी बड़े बड़े नेताओं की रैलियां हो रही हैं, रोड शो हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन कहीं वो नियम लागू नहीं थे। और जब शिक्षकों के आंदोलन की बारी आई तो ये लोग कोरोना काल के नियम ही बता रहे हैं कि मात्र 200 शिक्षक आना है, 1 मीटर की दूरी रहना है, जोर से सांस नहीं लेना है भाई, मतलब सांस लेने पर लोग प्रतिबंध लगा रहे हैं। उसमें लिखा हुआ है कि जोर से सांस लेने या खांसने छींकने पर सामाजिक दूरी बनाए। बताइए, अब कोरोना काल रह गया है, क्या इस तरह के प्रतिबंध क्यों बात कर रहे हैं? तो ये डराने धमकाने की राजनीति, ये लोग प्रेशर बनाने की राजनीति सरकार कर रही है, लेकिन इसमें वो कभी सफल नहीं होने वाले हैं। आज तक जब भी शिक्षकों का एकजुट होकर आंदोलन हुआ है वो व्यापक तौर पर सफल हुआ है, चाहे 2015 हो या 2020 हो। उसी की पुनरावृत्ति 2023 में होने वाली है। 11 तारीख को बिहार के सभी जिलों से, कोने कोने से बसों में भर भर कर, ट्रेनों में भर भर कर शिक्षक आ रहे हैं और यहां तक कि 10 तारीख की रात से ही पटना में शिक्षकों का हुजूम लगना शुरू हो जाएगा और जो जनसमूह पटना की सड़कों पर उतरेगा, शिक्षकों का जो समूह उतरेगा, वो अभूतपूर्व होगा। एक बार अपना डिमांड एक बार फिर से बताते कि सरकार के पास आप किस डिमांड को लेकर अहम क्या बिंदु रहेगा इसमें? देखिए, डिमांड हमारी बरसों से एक ही रही है। पिछले 2020 के आंदोलन में भी वही डिमांड थी कि हमें राज्यकर्मी और समान काम समान वेतन का लाभ दिया जाए। लेकिन सरकार इस बीच में जो ये बीपीएससी की परीक्षा ला करके, नई नियमावली ला करके फ्रेश शिक्षकों की बहाली कर रही है जिनको राज्यकर्मी मानेगी। लेकिन हम शिक्षक जो 10 साल 15 साल 20 साल से पढ़ा रहे हैं उनको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दे रही है। इस बात से व्यापक आक्रोश है। ये जो भेदभाव, ये जो द्वेषपूर्ण भेदभाव ला रही है विद्यालयों में, तरह तरह के शिक्षकों की जो नियुक्ति हो रही है, इससे व्यापक आक्रोश है और इसी के खिलाफ यह प्रदर्शन है।
एकमात्र मांग सभी शिक्षकों की बिहार के है, सभी कोटि के, चाहे प्रारंभिक हो कि माध्यमिक हो कि उच्च माध्यमिक हो, कि सबको राज्यकर्मी का दर्जा और समान काम समान वेतन दिया जाए। आप न्याय की बात कर रहे हैं, यहाँ तो बिहार के शिक्षा मंत्री के साथ न्याय नहीं हो रहा है। वो कह रहे हैं कि आप ही बताइए कि मंत्री बड़ा है या सचिव बड़ा है। क्या कैसे देख रहे हैं आप इस विवाद को? शिक्षा मंत्रालय का जो विवाद है, पीत पत्र जारी किया जाता है, उसके बाद क्या क्या कार्रवाइयां की जाती है, इसको लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, मैं बस इतना कहूँगा कि माननीय पाठक जी, के पाठक जी जब से बने हैं शिक्षा विभाग में, व्यापक सुधार की बात हो रही है और उससे शिक्षकों में बहुत ही खुशी की लहर है कि हमारे प्रति जो एक दुर्भावना फैलाई गई है समाज में और मीडिया में, जो खबरें प्लांट करवाई जाती हैं कि शिक्षक स्कूल नहीं जाते हैं, उसका पटाक्षेप हो गया है। एक सप्ताह से लगातार जांच हो रही है और जांच में औसतन प्रतिदिन मात्र 300 शिक्षक बिना सूचना के अनुपस्थित पाए जा रहे हैं। अब 300 एक एक्चुअल आंकड़ा ज्यादा लग सकता है, लेकिन इसको समझिए कि 4 लाख शिक्षक प्रतिदिन विद्यालय में कार्यरत हैं, जाते हैं, उसमें से 3% यानी कि 0.1% से भी कम ऐसे शिक्षक हैं जो बिना सूचना अनुपस्थित रहते हैं। और उसमें भी बिना सूचना अनुपस्थित रहने के कई कारण हो सकते हैं। बारिश का मौसम है, कोई निकला, रास्ते में कोई दुर्घटना हो गई, बारिश में भीग गए या कहीं गए होंगे, किसी कार्य से लौट नहीं पाए, तो ऐसी परिस्थितियों में बिना सूचना अनुपस्थित हो जाते हैं। और वो भी तब अगर मान लिया जाए कि ठीक है आदतन भी नहीं आते हैं, फिर भी वो आंकड़ा बहुत कम है, 0.1% है। और इसके लिए हम लोग माननीय के पाठक जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मीडिया में और जनमानस के बीच इस तथ्य को उजागर किया है निरीक्षण प्रणाली के माध्यम से कि 99.9% शिक्षक कर्तव्यनिष्ठ हैं, अपने कार्य के प्रति समर्पित हैं। किसी अन्य विभाग में, आप स्वास्थ्य विभाग की जांच करा लें कोई, उसमें देख लीजिए कितने नर्स डॉक्टर समय पर आते हैं। जरूर प्रतिशत हमसे ज्यादा होगा अनुपस्थित होने वालों का, या किसी भी विभाग में ज्यादा होगा। तो इसलिए माननीय के पाठक जी का हम धन्यवाद करते हैं। रह गई बात माननीय शिक्षा मंत्री जी की, तो जिस दिन से वो विभाग में आए हैं, विभाग के कार्यों के प्रति वो लापरवाह हैं, उनको कोई सुध ही नहीं अपने विभाग की। आज तक वो बताएं कि मंत्री रहते 10 महीनों में कितने विद्यालयों का उन्होंने निरीक्षण किया, या विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति हो, चाहे बच्चों की उपस्थिति हो या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, इस संबंध में उनके द्वारा क्या कदम उठाए गए? कोई कदम नहीं उठाया गया। केवल रामायण तो रामचरितमानस तो गीता तो अंट संट क्या क्या वो बयानबाजी करते रहते हैं। वो ऐसी बातों की चर्चा करते हैं जिसकी शिक्षा व्यवस्था से कोई लेना देना ही नहीं है। ये बड़े शर्म की बात थी कि विधानसभा सत्र का जो बजट सत्र चल रहा था, उसमें जब उनके विभाग के विधेयक प्रस्तुत किया गया, बजट या आवंटन पर चर्चा होनी थी, तो वो इतना पोथी पतरा जो है रामायण और महाभारत और गीता लेके पहुंच गए, मनुस्मृति लेके पहुंच गए। ये हमारे सिलेबस में है क्या? शिक्षा विभाग के किसी भी कक्षा के सिलेबस में है क्या कि मनुस्मृति और रामायण पर चर्चा करनी है? निरर्थक बातों में उलझे रहते हैं, सरकार की फजीहत कराते हैं, बदनामी कराते हैं, हम शिक्षकों की भी फजीहत कराते हैं। हमको लोग बोलते हैं कि आपके मंत्री कैसे हैं, देखिए। तो माननीय के पाठक जी जो भी कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं, शिक्षकों का उनके साथ है, उनका समर्थन है। बस उनसे गुजारिश है कि जो शिक्षकों की समस्या है, अब देखिए महिलाओं का ट्रांसफर नहीं हो रहा, इसको लेकर के महिलाएं बहुत परेशान हैं, मायके में बसी हुई हैं, अपने ससुराल नहीं जा पा रही हैं, उनके घर गृहस्थी नहीं बच पा रही है। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो अपने मूल स्थान से सैकड़ों किलोमीटर दूर पोस्टेड है, उनको आवागमन में परेशानी है। तो स्थानांतरण का मुद्दा है, तो किसी का मान लीजिए कुछ छोटा मोटा छुट्टी होता है, मातृत्व अवकाश है, आकस्मिक अवकाश है, इस पर दिक्कत होती है। तो इन समस्याओं को दूर करें। साथ ही साथ जो विद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज की कमी है, जो विषयवार शिक्षकों की कमी, इसको माननीय के पाठक जी दूर करें। और उन्हीं से उम्मीद है, शिक्षा मंत्री से हमें कोई उम्मीद नहीं है, वो एकदम फिसड्डी साबित हुए हैं, उनका शिक्षा व्यवस्था के सुधार में 1 पैसे का योगदान नहीं रहा। इसलिए पूरा शिक्षक समुदाय श्री के पाठक जी के साथ है, हम लोग उनका समर्थन करते हैं। कोर्ट में भी आप लोगों ने केस किया था नई शिक्षक नियमावली को लेकर, क्या हुआ आखिर? किस कारण से कोर्ट ने जो है वो स्टे लगाने से, आप लोग का मांग था कि अगर रद्द नहीं किया जाता तो कम से कम स्टे भी लगाया जाए इस भर्ती प्रक्रिया में, स्टे लगाने से भी इनकार कर दिया? देखिए, स्टे लगाने से इनकार करने के पीछे एकमात्र वजह है कि कोर्ट को सरकार यह कन्विंस करने में कामयाब रही, और कहीं बहुत हद तक हम लोग भी मानते हैं कि वाजिब बात है कि ये जो परीक्षा है वो नए अभ्यर्थियों के लिए है। हम शिक्षकों के लिए ये एक ऑप्शनल है। अगर मान लीजिए बीपीएससी सिविल सर्विस का एग्जाम निकालती है, फॉर्म निकालती है, तो उसमें भी शिक्षक लोग एनओसी लेके भरते हैं। या मान लीजिए एसएससी ग्रेजुएट लेवल निकालते हैं, तो उसमें भी शिक्षक एनओसी लेके फॉर्म भरते हैं।
ये तो हमारे लिए ऑप्शनल है। हम राज्य सरकार में काम कर रहे हैं, तो एक कर्मी होने के नाते सरकार का अंग है हम, तो हमें ये विकल्प होता है, हमें छूट भी मिलती है सभी परीक्षाओं में कि हम एज रिलैक्सेशन दिया जाता है कि आप किसी अन्य परीक्षा में आप शामिल हो सकते हैं। तो ये उसी तरह की व्यवस्था इसमें है। ये हम जो पंचायती राज और नगर निकाय संस्थाओं में कार्यरत हैं उनके लिए परीक्षा है ही नहीं, इसीलिए हमने अपील भी बार बार की और बहिष्कार की भी घोषणा की। इसमें कोई शिक्षक फॉर्म नहीं भरे और उसका व्यापक असर हुआ। 99% शिक्षकों ने फॉर्म भरने से इनकार कर दिया। मात्र 4-5 हजार शिक्षक और वैसे शिक्षक जिनको ट्रांसफर की जरूरत होगी या जिनको बेसिक से हायर सेकेंडरी या सेकेंडरी में जाना होगा, वैसे शिक्षकों ने फॉर्म भरा है। तो हम इसमें कामयाब रहे हैं कि फॉर्म का बहिष्कार हुआ। कोर्ट अपनी जगह सही है और कोर्ट के डिसीजन को हम लोग को समझने की जरूरत है। हमारी हार नहीं हुई है, हमको केवल इतना कहा गया है कि आप अपने राज्यकर्मी के दर्जा के अलग से बहस कीजिए, बहाली जो है नए अभ्यर्थियों के लिए उसको होने दिया जाए, और हम लोग इससे सहमत भी हैं, कोर्ट का सम्मान करते हैं। अगली तारीख पर हम लोग जोरदार बहस करेंगे और हमारी जो लड़ाई है राज्यकर्मी और समान काम समान वेतन की, उसको मजबूती से रखेंगे। वहां 13 तारीख को भाजपा भी आप लोग के समर्थन में है, क्या उस दिन भी आप लोग रहिएगा उसमें? देखिए, भाजपा हमारे समर्थन में है और ये हमारे लिए खुशी की बात है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी और बिहार की जो सबसे प्रमुख विपक्षी दल है वो हमारे समर्थन में उतरी है, तो हम लोग स्वागत करते हैं। लेकिन देखिए, स्वागत के साथ साथ मन में संशय भी है। आज तक जब सत्ता में रही है तो हमारे लिए बहुत कुछ इन्होंने नहीं किया है। खैर, ये अलग बात है कि वहाँ पर इनकी सत्ता नहीं रही है या विभाग इनके पास नहीं रहा, ये लोग बहाना करते हैं। हम लोग मीटिंग में भी गए थे तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो विभाग रहा नहीं। लेकिन ठीक है, विभाग तो आज राजद के पास है, लेकिन फिर भी देखिए जदयू का कमांड तो है, तो आप गठबंधन के प्रमुख सहयोगी थे, तो आपका भी तो कुछ भूमिका रहा होगा। तो संशय है, लेकिन स्वागत करते हैं फिर भी हम लोग कि ये लोग कर रहे हैं, विधानसभा मार्च कर रहे हैं और हमारे यहाँ उसमें समर्थन है। हम सभी संगठनों ने उनको ये समर्थन दिया है कि आप करें, हम आपके साथ हैं, नैतिक तौर पर साथ हैं, भौतिक तौर पर जो उपस्थिति संभव होगी वो भी रहेगी। लेकिन चूंकि 11 को पूर्व से प्रस्तावित आंदोलन है, तो ये हमारा प्रमुख जो है अभी लड़ाई 11 तारीख को है। 13 तारीख को भी समर्थन है और जहां तक संभव होगा हम लोग उसमें शामिल होने का प्रयास करेंगे। तो ये अमित विक्रम जी थे और इनका सीधे कहना है कि 11 तारीख को हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। कल से मानसून सत्र शुरू हो रहा है, तो सरकार पर दबाव बनाना है कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनको प्रमोशन का लाभ दिया जाए, राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। वैसी मांगे जो लगभग 10 साल से वो करते आ रहे हैं उसको पूरा किया जाए और नई शिक्षक नियमावली में इससे संबंधित संशोधन किए जाए ताकि नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा ले सके और उनका वेतनमान या जो भी सुविधाएं मिलती हैं वो मिल सके। तो देखिए कितना प्रभाव डालता है शिक्षक आंदोलन। 11 जुलाई को होने वाला है पटना में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।